क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर जल्दी से चेकआउट कर लो। बाकी मैंने लोकेशन की वीडियो भी डाल दी है, वो भी चेकआउट कर लो। कॉपीराइट आ चुका है भाई, दिमाग खराब हो चुका है। इट्स ओके। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको वीडियोस कंटेंट जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर पाऊं। बाकी पिछली वाली कॉस्टिज्म की वीडियो क्या फाड़ू थी भाई साहब। मुझे पता है आप सबको मजा आ रहा है, कम से कम उन 1000 लोगों को तो सच में मजा आ रहा है जो देख रहे हैं कंटिन्यूसली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जाके मैंने कॉस्टिज्म लुकिज्म वायरल हर्ट द बिगनिंग आफ्टर द एंड एनीथिंग जो भी मैं डाल रहा हूँ प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लो, सिर्फ चेकआउट कर लो, अच्छी लगे तो देखो। बाकी इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जिनता हीरो की चंगड़ी चुंगड़ी चांग चुंग हो चुकी है, ये बंदा टूट चुका है। उसके बाद में ये कहता है युनजो तेरे को तो मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर कुल मिला के रेस्क्यू द हीरोइन वाला कोर्स कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसको प्लेटिनम कार्ड्स मिल चुके हैं। ये बहुत खुश है और ये प्लेटिनम कार्ड को क्लेम कर लेता है और ये कहता है अबे ये कैसा कार्ड है रे, अजीब है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियोक जैंग पहुंच चुका है इस जगह के ऊपर। यहाँ पर ये आते ही देखता है यहाँ पर सोहा बुरी तरह हक करके बैठी होती है सियोन को और वो रो रही होती है। बट यहाँ पर कैसे जैसे सियोन समझा रहा होता है इट्स ओके, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, रोने वाली कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स एक्चुअली ओके सोहा। बट ये नहीं रुक रही होती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं ये बंदी कौन है रे, अबे ये तो वही है ना स्नैक बार में एक लड़की काम करती है, ये इसके क्या चिपके पड़ी है, ये इस बंदे ने सीडीएस तो नहीं कर दिया इसे, और राम रे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर चाइरीन बैग शॉक्ड खड़ी थी। ये बंदी बस ऐसे ही खड़ी थी और ये कहते हैं सॉरी शायद मेरी वजह से तुम इंटरप्ट हो रहे हो, मैं जा रही हूँ। और ये बंदी जा ही रही होती है। इतने में लोग कहते हैं ये कैसी वाइब है। बट यहाँ पर ये जैसे ही जा रही होती है ये सॉरी भी कह रही होती है सियोन को कि मेरी वजह से सॉरी यार, तेरे को यहाँ आना पड़ा, परेशान होना पड़ा, ये लड़की किडनैप हो गई, ये फलाना धमकाना, आई एम सॉरी, मेरे चक्कर में तुझे रेस्क्यू करने यहाँ पे आना पड़ा। बट हम देखते हैं यहाँ पर सियोन कहता है डोंट सी दैट, मैं यहाँ पर सिर्फ तेरे लिए आया। और इस लड़के ने लिटरली सोहा को खिसका दिया, साइड कर दिया, चिपका दिया और ये कहते हैं मैं तेरे लिए आया हूँ। यहाँ पर सोहा साइड हो चुकी है और सारे लोग शॉक्ड है। लोग कह रहे हैं तेरे लिए आया हूँ, अबे इसको क्या मतलब है, कहना क्या चाहता है ये। बट अगले ही सीन में यहाँ पर सोहा का भाई आ जाता है और वो कहता है मेरी बहन कहाँ है। अब यहाँ पर ये अपनी बहन को हक करता है और ये कहता है तू ठीक है ना मेरे बच्चे। बट सोहा बिल्कुल कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है। ये कहती है ये क्या हुआ, ये इसने उसको क्यों चूज किया, मेरे में ऐसी क्या कमी है। बट अगले ही सीन में जियो कहता है हमारा वॉर सेंट्रल 5 के साथ एट लास्ट खत्म हो चुका है और सब क्यों थैंक यू वगैरह सब कुछ कह रहा होता है। और यहाँ पर सारे लोग अभी कुल मिला के ठीक है। और फिर जियो के यहाँ पर इन सारे लोगों को थैंक यू वगैरह कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि आप सब लोगों की कृपया दृष्टि रही पड़ी हमारे वेस्ट गैंगबू खाए पे, तब जाके हम लोग सही सलामत है। खासकर चिनहॉक यांग, इस बंदे ने काफी ज्यादा हेल्प करी है और हमने सेंट्रल 5 को तो हराया है। हमारे पास काफी ज्यादा उनका टेरिटरी भी आ चुका है मिला के, वो भी चिनहॉक यांग वाली टेरिटरी को मिला के। और फिर जियोक अपने सियोन से पूछते हैं उन लोगों का क्या करना है जो लोग हार चुके हैं, जिसपे ये बंदा कहता है इनको बुला लो, बुला के लो, मैं बात करता हूँ। और फिर ये लोग इसे बुला लेते हैं। जियो पीछे से कह रहा था गुजर आ जाओ। और अब यहाँ पर इनकी जूरी चलेगी, यहाँ पर केस पांडे ये सारी चीजें चलेगी। और फिर सियोन के इस चीज के लिए क्लियर हो जाता है। ये कहता है कि मैं इन सबको कैसे जैसे मोटिवेट करूंगा कि ये वेस्ट गैंगबुक हाई के अंदर आए और मेरी हेल्प करे ताकि हम नॉर्थ गैंगबुक को हरा पाए। और फिर बाद में ये बंदा कहता है आप सारे के सारे लोग अपने खुद की प्राइम के अंदर हो, अपनी लाइफ के अंदर, और यही आपके लिए एक टाइम है जहां पर आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो। चैलेंज योरसेल्फ। कुल मिला के एक कार्ड यूज कर लेता है द सिल्वर टंग कार्ड और इसकी वजह से ये बंदा ट्राई कर रहा होता है कि इनको परस्यू कर दे और इन लोगों को अपने पास लिया। और यहाँ पर ये ट्राई तो यही कर रहा होता है कि युनजो की लैकी से अच्छा मेरे साथ काम करो, हम फैमिली बन के रह सकते हैं, दोस्त बन के रह सकते हैं। जिसपे अपना योंग जी जो भी है ये कहता है कि तू चाहता है कि हम तेरा वेस्ट गैंगबुक हाई ज्वाइन कर ले, लेकिन ये रिफ्यूज कर देते हैं। अब जो इसका परसुएड वाली कार्ड है, जो भी कार्ड था, ये कार्ड फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड क्लैश हो रखे हैं। युनजो ने एक कार्ड इसके ऊपर लगा रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर इस बंदे ने चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन लगा रखा है, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर ऐसा कोई कार्ड नहीं आने वाला। कुल मिला के इस बंदे ने कम से कम 10 लोगों के ऊपर ये चेन लगा सकता है जो इसने लगा दी। इसके बाद कोई भी परस्यू नहीं कर सकता, कोई भी इनको खींच नहीं सकता, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। और ये चीज इतनी चले, इतने में युनजो देखता है कि जो उसका कार्ड है ना उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अपना सियोन किम भी कम थोड़ी है। ये बंदा भी नलीफाई करके इसको एक कार्ड मिला है जो मिल चुका है और ये नलीफाई यूज करके उसके कार्ड को हटा देता है। इंटॉक्टिनेशन जो भी कार्ड था उस चीज को हटा देता है और यहाँ पर ये लोग फ्री हो जाते हैं। और फ्री होने के बाद ये दोनों बस यही सोच रहे होते हैं तीनों चारों कि हम युनजो के लिए क्यों काम कर रहे थे। मुझे याद है युनजो एक बार आया था, उसने हमसे कुछ बात करी और उसके बाद हम उसके लिए काम कर रहे थे विच वॉज नॉट इवन गुड। पता नहीं क्यों कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर सियोन से ये सारी बात बता रहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं उनकी टीम में क्यों गया, क्या करने गया, आई रियली डोंट नो। और अगले सीन में यहाँ पर हम देखते हैं जायन से कहता है कि हमें ना अपनी टीम के अंदर और लोग चाहिए, तो हम चाहते हैं कि
आप आ जाओ प्लीज। जिस पे योंग जी कह देता है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा वेस्ट गैंग बुखाई। और ये बंदा ये भी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि युनजो के लिए मैं ये क्या फील कर रहा था और क्यों फील कर रहा था, ये जो लॉयल्टी है खुद ही जो बिल्ड हो गई थी बिना मेरी मर्जी के, लेकिन इसका सच मैं जान के रहूंगा, मैं जान के रहूंगा कि युनजो सच में कौन है। और इसने ज्वाइन कर लिया अपना वेस्ट गैंग बुखाई। और अगले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कुछ सोचे समझे कुछ करे, यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा आ चुका है, यहाँ पर जोंगडू माँ आ चुका है। और यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हैं, वो कहते हैं भाई ये कौन है, ये कहाँ से आया, क्या है ये, अबे तू इधर नहीं आ सकता। लेकिन ये अंदर घुस जाता है और यहाँ पर सब लोगों की फटी पड़ी है क्योंकि इसका ओरा ही अलग है। ये दी माउंटेन ऑफ नॉर्थ गैंग बुखाई है, ये पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यहाँ पर ये सीधा युनजो से बात करता है और युनजो ने इसे साफ साफ बोला है कि कुछ नहीं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मुझे सियोन किम अब चाहिए। और जोंगडू माँ यहाँ पर खत्म करने आ चुका है वेस्ट गैंग बुखाई को। बेटी जोंगडू माँ यहाँ पर आ चुका है। भाई साहब ये कैसा अजीब सा नाम है, 3 इडियट्स की याद दिला रहा है। अब यहाँ पर ये कहता है मैं वेस्ट गैंग बुक को क्रश कर दूंगा। सारे लोग शॉक्ड है, ये बंदा इतना ज्यादा लंबा है, 7 फुट का बंदा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जैन कहता है प्रोटेक्ट हिम को, बचाओ सियोन को भाई, सियोन किम को कैसे जैसे कोई तो बचा लो, ये यही बात कर रहा होता है। बट जोंगडू माँ एक एक मुक्के में सब लोगों को तोड़ देता है। यहाँ पर सियोन सोचता है ऐसे तो ये लोग मर जाएंगे, नहीं ये मर जाएंगे मर जाएंगे। और ये बंदा आके बुरी तरह अटैक करता है, स्टन फिस्ट वाला अटैक कर देता है और ये अटैक फेल हो जाता है क्योंकि इसके पास इस चीज की इम्यूनिटी है कि ये अटैक इस पे नहीं लगने वाला। और ये बंदा एक पंच मार देता है सियोन को, सियोन उड़ता हुआ जा रहा है, ये वापस आता है और लड़ता है बट जायन किक मार देता है, कुल मिला के बच गए हैं। बट जोंगडू माँ कहता है बेटे तुम नहीं बचा सकते हो उसे, कोई फायदा नहीं है। इतने में हाजुन आके लड़ता है, सारे लोग धड़ाधड़ मारते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर जोंगडू माँ एक एक का मुंह पकड़ के सबको क्रम्बल कर देता है, तोड़ देता है। इतने में टेराबाइट किक लेके लो किक जो भी अपर किक योग्योम आ जाता है और वो बुरी तरह मारता है। और यहाँ पर जायन ने एक हाथ पकड़ लिया, हाजुन ने एक हाथ पकड़ लिया और ये किक सीधा इसके ऊपर लग जाती है। और किक ऐसी थी कि बस पूछो मत। इतने में एक बंदा आके इसको उठा के नीचे पटक देता है और वो चोन हैक यांग था और ये एक क्लीन हिट थी। इतने में ये बंदा बैठा होता है और ये कहता है मैं सोचा तुम लोगों पे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बट अब ये फाइट में और सीरियसली थोड़ी सी लूंगा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ एक एक करके ये सियोन के ऊपर सबको फेंक देता है। भाई ये काइंड ऑफ फनी था क्योंकि सारे लोग इसके सामने पिट चुके हैं। और फिर ये फोन करता है और ये कहता है 1 मिनट ज्यादा लग गया जितना टाइम मैंने लिया था। इतने में युनजो उस पे चिल्लाता है कि 1 मिनट ज्यादा क्यों लिया, सॉरी बोल। और फिर वो सॉरी भी बोल देता है। बट यहाँ पर युनजो साफ साफ कहता है कि अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि सियोन किम अलग चीज है, वो बंदा अलग है। इतने में यहाँ सियोन किम बुरी तरह चमकता लेंडा बन जाता है। ये कहता है जोंगडू जोंगडू क्या तुझे मिरेकल्स के ऊपर भरोसा है, मिरेकल होने वाला। और यहाँ पर मिरर कॉल यूज हो जाता है और इसी के तहत सब लोगों के सारे अटैक कार्ड्स, डिफेंस कार्ड, कुल मिला के सारे स्टैट्स वापस रिकवर हो जाते हैं, सब लोग रिकवर हो जाते हैं। ये कहता है इतनी पॉइंटलेस चीज करने की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं क्या पॉइंटलेस, पागल है क्या, अभी तो स्टार्ट किया हमने। मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सिर्फ मैं पिटने वाला हूँ भाई, मैं नहीं पिट पिट के गिव अप करने वाला हूँ। सियोन ये बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है लेट्स गो, आज हम जोंगडू माँ को खत्म करेंगे। और ये अटैक करते हैं। बट अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सियोक को पता चल जाता है कि जोंगडू माँ ने अटैक किया है, जिसपे सियोक कहता है क्या कह रहा है, सियोन ने क्या किया, कुछ हुआ, मेंबर्स ठीक है सारे। बट ये कहते हैं पता नहीं कुछ स्ट्रेंज हो चुका है, वहां पे अजीब सी चीज हो रही है, सारे लोग गायब हो चुके हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदा धुआं हो चुका है, सब लोग गायब हो चुके हैं। ये कहते हैं सियोक कहते हैं सारे गायब हो चुके हैं, क्या मतलब है, यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले सीन में एक बंदा भाग के आता है और वो कहता है हमारे पास एक दिक्कत है। ये कहता है क्या हुआ, ये बताता है वो मूव के ऊपर, मतलब जो मेन फोर्स है नॉर्थ गैंग बुक की वो मूव के ऊपर है, मतलब युनजो टॉप डॉग वाला वो खुद ही मूव के ऊपर है। वो कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता, शायद वो यहीं पर आ रहा हो। और ये बंदा कहता है सरकार हम क्या करें, सियोक जी हम क्या करें बताइए ना। अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं मैं ऑर्डर्स कैसे दे सकता हूँ यार, सिचुएशन कुछ समझ नहीं आ रही। और युनजो आ रहा है मतलब दिक्कत हो सकती है, वो डिसअपीयर हुए तो हुए कैसे। इतने में कहता है काम डाउन, मैं टेक चार्ज लेने वाला हूँ, सिचुएशन ठीक हो जाएगी हम देख लेंगे। बट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सियोन किम अपनी टीम के साथ सारे लोगों के साथ पहुंच चुका है, कुल मिला के बच चुका है। अब युनजो यहाँ पहुंच चुका है। युनजो कहता है क्या तू मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हुआ। अब जोंगडू माँ फेल हो चुका है, वो सियोन किम को नहीं मार पाया, हरा पाया। इतने में युनजो उसका गला पकड़ता है और वो कहता है तू हार चुका। भाई युनजो इतना पावरफुल है, इसने एक हाथ से इस जोंगडू माँ को उठा दिया है हवा में। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो लोग थे वो कह रहे होते हैं आई कैन बिलीव इट यार, जोंगडू माँ को एक हाथ से उठा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जोंगडू माँ बता रहा होता है पता नहीं सरकार क्या हुआ। युनजो भी कह रहा होता है मैं जोंगडू माँ को पूरा टाइम देख रहा था कैमरा कार्ड से, लेकिन वो लोग सडनली डिसअपीयर हो चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ है। बट यहाँ पर ये लोग मजे उड़ा रहे हैं, खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और सियोन किम फिर लास्ट में बताते हैं क्या हुआ था। यहाँ पर ये लोग लड़ने के लिए आते हैं, सारे लोग अटैक कर देते हैं। बट यहाँ पर ये द फोग ऑफ नेगोशिएशन यूज कर लेता है जो बुरी तरह यहाँ पर धुआं धुआं कर देता है, किसी को कुछ नहीं दिखता।
इतने में सियोन किम एक बंदे को पकड़ता है हाजुन, फिर ये बंदा दूसरे को पकड़ता है और सारे लोग यहाँ से भग जाते हैं। सियोन कहता है इस मॉन्स्टर को हम नहीं हरा सकते, भाग लो। और ऐसे करके ये बंदा भाग जाता है और ये कहता है भाई शांति से भाग लो। और सियोन कहता है कि मुझे अब जाके वो चीज दिखने लगी है जो मुझे कभी नहीं दिखती थी। इसके पावर लेवल XXXABXX है, जो किस लेवल पे है आई कांट इवन इमेजिन, जो बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे तो। और यही स्टैट्स हैं इलाइट फाइटर्स के, जो बहुत ज्यादा है भाई। सियोन खुश हो रहा होता है कि मैं देख तो सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं और पास आ रहा हूँ इन सारी चीजों के। यहाँ पर ये कहता है अरे कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, बस हम आ गए वहां से, अपनी जान बचा के आ गए। इतने में यहाँ पर हारू आता है और वो सॉरी वगैरह मांगने लग जाता है। बट सियोन कहता है हारू क्या हो गया? ये कहता है आई एम सॉरी यार, शायद मुझे हरा देना चाहिए था जनता हीरो को, अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इतने में सियोन कहते हैं बच्चे शांत हो जाओ, उसके सर पे हाथ रखता है और ये कहता है हम सारे के सारे लोग साथ में स्ट्रॉन्ग होंगे, टेंशन क्यों ले रहा है यार, इट्स ओके, अगर तूने मिस्टेक कर दी तो क्या हो गया, हम वापस ट्राई कर सकते हैं। अरे पागल है क्या, तेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तू और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चिंता मत कर। बट यहाँ पर युनजो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बंदा कहता है मैं तेरे को एक और सेकंड चांस नहीं देने वाला हूँ जोंगडूमा, जोंगडूमा जो भी नाम है इसका। ये कहता है मेरे को मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं पसंद, तुझे पता है ना, नहीं पता क्या, मेरे को वो चाहिए, तुझे पता है ना मैं बहुत सारे लोगों को तेरी जगह पे रख सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। इस पे जोंगडू में कहता है मैं अगली बार अपना बेस्ट करूंगा। अगले सीन में सियोन के में यहाँ पे सो रहा होता है और ये सोच रहा होता है मैं अब युनजो और अपने गैप के बीच में जो फिल करने की जगह है ना वो देख पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ इसके पास एक फोन आता है और यहाँ पर योयोंग जी इसको फोन करता है और ये कहता है अपना फोन एक बार देख ले। और यहाँ पर ये 7 से लेकर 10 तक जितने भी हाई रैंकिंग फाइटर है नॉर्थ गैंगबुक के, उसकी डिटेल्स भेज देता है। यहाँ पर ये सारे लोग फाइटर्स हैं, यहाँ पर सिग्योंग रयू भी है, यहाँ पर 3 और लोग हैं, मुझे नहीं पता ये 3 कौन है। और इतने में यहाँ पर वीनस उसके पास आके कहती है मास्टर आप क्या कर रहे हो, अब मेरे को एंटरटेन तो कर दो, आप क्या करने वाले हो, आज क्या कर रही हो, मुझे नहीं पता क्या कर रही हो। इतने में सियोन कहता है पता नहीं मैं कितना पावरफुल हो जाऊं जब जाके मैं इन सारे लोगों को हरा सकता हूँ। इतने में यहाँ पर वीनस उसके साथ खेलने लग जाती है और ये कहती है मुझे भी जरा टाइम दे दो। फिर अगले सीन में यहाँ पर युनजो होता है और युनजो के पीछे जिनता हियो आ जाता है, ये सारे लोग जिनता हियो को लेके। और जिनता हियो के स्टैट्स काफी अच्छे हैं, LR नन नन और UR। इतने में युनजो उसको देखता है और वो कहता है यार मैं तेरे को ट्रैश भी नहीं बोल सकता, इतना खराब है तू। उसका मुंह पकड़ता है और मुंह पकड़ के माना ड्रेन यूज कर लेता है और यूज करके सारी की सारी पावर ले लेता है। और भाई इस बंदे को लिटरली सैचन कैंग जैसा बना दिया, या फिर उससे भी गंदा मान सकते हो, खत्म कर दिया। और अपने बबल ये जो भी है स्लाइम उसको यूज करके इसको लिटरली ये बंदा अपनी काल कोठरी में बंद कर देता है, खत्म कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की होती है और वो कह रही होती है अरे यार तेरे को कोई ह्यूमन भी नहीं बोल सकता इस पॉइंट पे, क्या है तू। यून कहता है तेरे को किसने परमिशन दी कि तू यहाँ पे आ जाए। जिसपे ये बंदी है भाई ये तो अलग है, ये वीनस नहीं है, ये चाइवरीन नहीं है, बट शी इज डिफरेंट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज गॉर्जियस। और यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है कि सियोन के बहुत ही बड़ा थॉर्न हो रहा है, मतलब एक बहुत ही बड़ी निडल हो रहा है, परेशान कर रहा है तेरे को। कुल मिला के ये बंदा तेरी नाक में दम करके बैठा है। वाह यार ये ऐसा कुछ तो सोचा नहीं था, लेकिन कोई नहीं जो क्या तू वापस करना चाहेगा, आई डोंट नो व्हाट दे ट्राइंग टू से। फिर हम देखते हैं रैंक्स 9th ऑफ नॉर्थ गैंगबुक है। अब यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को समन करने की। और इसके सामने एक बंदे ने इसको समन कर लिया और ये बंदा कह रहा होता है अबे यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस बंदे को भी इसने समन किया है ना वो टॉप 10 के अंदर आ चुका है। तो ये रैंक्ड 8th है जिसने उसको समन किया है, किसको, सिग्योंग रयू को। अब यहाँ पे सिग्योंग रयू बताता है कि युनजो ने मेरे को एक मैसेज दिया है तुम लोगों को पास ऑन करने के लिए, तो मैं कर देता हूँ। क्योंकि जो सिग्योंग रयू उसकी जो रैंक है वो नंबर 11th या 10th थी, जो शायद 10th के अंदर आ चुके हैं, तो वो बंदा भी टॉप 10 के अंदर आ चुका है। और ये बंदा बताता है कि युनजो ने बोला वेस्ट गैंगबुक के साथ लड़ाई चालू होने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर टॉप 10 बैठे हुए, रैंक्ड 8th है, रैंक्ड 7th है। और इतने में एक रैंक वाला बंदा दूसरे से पूछता है तो तुझे क्या लगता है कैसा होना चाहिए। और यहीं पे एक बंदा जंप मारता है बुरी तरह। हम देखते हैं ये बंदा कहता है मैं अपनी पीक फिजिकल कंडीशन के अंदर हूँ, तो कौन है वेस्ट गैंगबुक का फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर, कौन है, मेरे को जरा नाम तो बता दो। और अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं वेस्ट गैंगबुक है, जहां पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। ये अब यहाँ पे जो जिनियोक जैंग था, जिनियोक जो भी लड़के का नाम था एडवाइजर का, उसको छोड़ के सबकी एडवाइस अब यहाँ पर ये लोग मानते हैं, क्योंकि जियोक से ज्यादा समझदार बाकी सारे लोग भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं योयोंग जी बता रहा होता है कि हमारे पास 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये कहता है 2 प्रॉब्लम्स क्या है, ये बताता है पहली चीज जो पैकिंग ऑर्डर्स है। ये कहता है क्या, ये बताता है जो मेंबर्स रैंकिंग है ना वो चीज काफी ज्यादा मैस हो रखी है, इसलिए यहाँ पर हमें मेंबर्स रैंकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जयन कह रहा होता है। और सेकंड क्या है जिसपे बताता है जहां पर हमारे क्रू मेंबर सारे के सारे
रुके हुए, मतलब वेस्ट गैंगबुक के क्रू मेंबर जहां जहां पर है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो योंग जी सिंपली एक चीज कहता है कि जहां पर भी जितने भी ये अपने वेस्ट गैंगबुक के जितने भी लोग लगे पड़े हैं ना टेरिटरीज के आगे, वो सारे गलत तरीके से लगे पड़े हैं, क्योंकि जो हाई रैंकिंग मेंबर्स है ना, उन सबको फ्रंट लाइन पे लगना चाहिए, ताकि कोई भी अगर फाइट स्टार्ट होती है, वॉर स्टार्ट होती है, तो वो सारे लोग यहाँ पर चीजें संभाल पाए। और ऐसे करके ये इस चीज को संभाल लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं, अब बात करते हैं कि किस मेंबर की क्या रैंक होनी चाहिए। और यहाँ पर जियोक जैंग पूरी की पूरी रैंक लिस्ट बना के बैठा है। अब रैंक 21 पे दे देता है चांग्यू मिन को, उसके बाद में रैंक 20 दे देता है डोंगू वांग को, फिर रैंक 19 इस जिंगू ओ को, रैंक 18 है हाकजुन जू, ह्योंगडोंग ली 17th, डांग टाक्सियो ये बंदा 16th है, और चांगुंग योम ये बंदा 15th है, फिर बाइकगी होंग है ये बंदा 14th है, जबकि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और मीनूडो है वो है 13th है, फिर तायोंग लिम जो क्योकिशिन कराटे यूज कर सकता है ये 12th है, फिर जियोक जैंग है ये बंदा 11th है, और चियोक यांग है ये 10th है। उसके बाद में अपना एडवाइजर है योन ह्योंग जी जो रैंक्ड 9th है, और फिर आती है लड़की जियोन ली जो 8th है। उसके बाद में आता है हारू सेयोंग लड़का प्लस लड़की ये 7th है, और फिर युग्योम ना जो बिल्कुल चुप रहता है वो 6th है, फिर सियोक कैंग 5th है, जयन 4th है, अपना हाकजुन जू हाजुन गु सॉरी वो बंदा 3rd है, और यहाँ पर फिर आता है कुक जा यांग ये 2nd है, और लास्ट में अपना सियोन किम जो 1st है टॉप डॉग। यहाँ पर ये खुश हो रहा होता है, वाओ यार। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जियोक तू खुद बहुत ज्यादा लो है यहाँ पर, जिसपे ये लोग थोड़ी देर और वार्तालाप करते हैं। लेकिन कुल मिला के जियोक जैंग ने ये पूरी की पूरी चीज फाइटिंग स्किल्स के ऊपर प्लस इंटेलेक्ट के साथ उस हिसाब से मिलाई है, उस हिसाब से रैंक किया हुआ है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं, और सियोन इस मीटिंग को कंक्लूड करने वाला होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे जियोक जैंग रो रहा होता है। ये पूछते हैं अबे क्या हो गया, क्यों रो रहा है, जिसपे ये कहता है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये कितने थोड़े दिन पहले की तो बात थी कि हम 4 लोग थे, सिर्फ एक आदमी था हमारे साथ, मैं आपका एडवाइजर था, लेकिन आज इतने सारे लोग आ चुके हैं, हम शायद सच में यूनाइट कर सकते हैं गैंगबुक को। बट यहाँ पे जयहैन बताता है कि सियोन कभी भी तेरे को अपना गार्ड लेट डाउन नहीं करना, क्योंकि अगर तू यहाँ से गया ना तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा वेस्ट गैंगबुक खत्म हो जाएगा। ये चीज जयहैन ने बोली होती है, और उसने कहा होता है तू यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि मैं वेस्ट गैंगबुक हाई को और कितने डिग्री पे ग्रो कर सकता हूँ, यूनाइट करना है मुझे गैंगबुक को। जिनता हियो को हराने के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लगभग मैं युनजो के जो नर्व्स उन सबको पकड़ पा रहा हूँ, उसकी रगों को देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को और कितनी ज्यादा पावर चाहिए। जो फाइनल फाइट है वो आने वाली है। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर आ जाती है वीनस, और वो उससे पूछती है अरे 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 क्या कर रही हो मोटा भाई। कुल मिला के ये बहुत प्यार से पूछती है कि क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, इतनी बड़ी हीरोइन इससे कैसे बात कर रही है। फिर यहाँ पर ये आके इसके पास बैठ के बहुत आराम से चीजें पूछती है कि अरे क्या यूनाइट करना है गैंगबुक, मुझे बता दे फलाना धमकाना। लेकिन यहाँ पर एक लड़की चलते हुए आती है, और यहाँ पर वीनस मतलब क्लाउड पूछती है मास्टर ये कौन है, और यहाँ पर ये बंदी आके सियोन के पास बैठ जाती है। और फिर हम देखते हैं सियोन कुछ सोचे उससे पहले उसके साथ ये हो जाता है, वो बंदा खत्म हो चुका है। इतने में सारे लोग शॉक थे कि ये क्या चक्कर है। पहले तो यहाँ पर वीनस आती है जो एक बहुत बड़ी हीरोइन है, और फिर ये बंदी आती है और ये करके चली जाती है, ये यहाँ से भाग चुकी है। वीनस उस पर बुरी तरह चिल्ला रही होती है कि ये क्या है, ये कैसे कब हुआ, मतलब तू अपने वेस्ट गैंगबुक हाई के क्रू के लफड़ों में पड़ा रहता था, बट ये कैसे हो सकता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे सियोन कहता है मैंने उसे कभी भी नहीं। इतने में वो बंदा गिर जाता है, सियोन यहाँ पे गिर चुका है। ये लड़की पता नहीं क्या करके गई, इसको पॉइजन दे के जा चुकी है, और ये यहाँ से जा चुकी है। और यहाँ पर ये कहती है तू मुझे देख रहा है ना युनजो, सेफ्टी मैकेनिज्म मैंने जारी कर दिया है, लग चुका। और यहाँ पर फिर बाद में पूरे वेस्ट गैंगबुक को पता चल चुका है कि सियोन एकदम से अनकॉन्शियस हो गया है, कुछ नहीं समझ आ रहा, हुआ तो हुआ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग कह रहे हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बट अगले ही सीन में यहाँ पर एक बंदा आ चुका है जो काफी ज्यादा भयंकर है, और वो नॉर्थ गैंगबुक का है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग सोच रहे हैं एक बंदा आया हमें हराने के लिए। ये सारे लोग खुश हो रहे होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं नॉर्थ गैंगबुक वाले को तो हम मार ही ऑब्वियसली मार सकते हैं, देयर इज नो नीड टू डाउट यार। और यहाँ पर हम देखते हैं जयन कह रहा है अरे क्या योयोंग जी, युन ह्योंग जी क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है। इतने में ये कहता है रिट्रीट कर लो, भाग जाओ यहाँ से। ये बंदा जोर से चिल्ला के कहता है भागो यहाँ से, मुझे नहीं पता। कुल मिला के सबको कह देता है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो बंदा बेशक 7th रैंक पे है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। और ये यहाँ पर आ चुका है, और ये कहता है नाइस टू मीट यू ऑल, कैसे हो आपसे, मेरा नाम है तायो चियोन। और ये यहाँ पर आके अटैक कर देता है, और ये कहता है मैं यहाँ पर एक एपिक बैटल करना चाहता हूँ। इसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही इसकी पावर लेवल। अब यहाँ पर तायो चियोन आ चुका है। इस बंदे का पावर लेवल इतना ज्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन ये पावरफुल है। इतने में हम देखते हैं इसके सामने बहुत सारे लोग आके इसको बुरी तरह फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। और यहाँ पर सारे लोग खुश हो रहे होते हैं कि शायद भाई साहब हम तो इसे मार सकते हैं। और यहाँ पर योंग जी ने बोला था कि इस ट्रूप को रिट्रीट कर लेना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट सामने वाले लोगों का
क्वेश्चन ये है कि वो बंदा जब रैंक्ड 7th है और वो सिर्फ एक बंदा है तो हमें क्यों रिट्रीट करना चाहिए? क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिसपे हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा योयोंग जी बता रहा होता है कि सिर्फ जांगडू मा है ना जो रैंक्ड 3rd है वो भी इसको ओवरपावर नहीं कर पाता आसानी से। इस पे जियोक जैंग कहते हैं क्या जांगडू मा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बट हम देखते हैं ये बताता है इसका जो निकनेम है वो इसको सर्व करता है एज अ प्रूफ ऑफ हिज स्ट्रेंथ। भाई वो बहुत पावरफुल बंदा है और यहाँ पर इस बंदे ने सबको फोड़ दिया और इसको लोग हल्क बुलाते हैं। इसका निक नेम हल्क है, इसने सबको तोड़ ताड़ दिया। और यहाँ पर ये कहता है वैस गैंग बुक आई, मेरे को मजा नहीं आता जब फाइटिंग के अंदर ऐसे फालतू लोग होते हैं, सारे के सारे मेरे पास आओ लड़ो मेरे से। अब यहाँ सारे आ जाते हैं लड़ने के लिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर योयोंग जी बता रहा होता है ये एक स्टूपिड निकनेम है लेकिन इसी तरीके से मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये पूछता है कौन सा मार्शल आर्ट कर देता है, जिसपे हमारे योयोंग जी बताता है कि ताइहो चियोन कोई मार्शल आर्ट नहीं करता, वो इंस्टिंक्ट पे लड़ता है, बीस्ट मोड पे लड़ता है, वो प्योरली ऑन इंस्टिंक्ट्स लड़ता है। जो बहुत ही ज्यादा ऑफुल बात है कि मार्शल आर्ट वाले बंदे इससे हार जाएं, ये पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हल्क है तो हल्क है भाई। ये लोगों के मुंह पे चढ़ चढ़ के सबको फोड़ रहा होता है लेकिन जो इसका रफ और अनसोफिस्टिकेटेड वे ऑफ फाइट है ना वही इसको इतना पावरफुल बना देता है। सारे लोग कहते हैं नहीं यार हम इस बीस्ट को हराए तो हराए कैसे? ये बंदा एक एक मुक्के में सब लोगों को खत्म कर रहा होता है, लिटरली कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। इतने में यहाँ पर डोंगटाक आता है, वो बुरी तरह से मारता है और ये सोचता है शायद मैं तो इसे मार ही दूंगा। यहाँ पर ये दो आ चुके हैं लोग और ये दोनों धड़ाधड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चांगुंग योम भी आ चुका है और डोंगटाक भी, बट इन दोनों के मुंह पर एक मुक्का पड़ता है और ये दोनों उड़ते हुए जा रहे हैं, खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर एक आवाज आती है डोंगटाक। इस बंदे ने डोंगटाक और इस दोनों को मतलब एक बारी पे खत्म कर दिया। चलो कोई नहीं। इतने में यहाँ पर आ जाता है बाइक गी होंग और यहाँ पर जैसे ही बाइक गी आया था ना यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह ये भगता हुआ आ रहा है ताइयो चियोन और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने बिट्रे कर दिया योंजो को, और वो बुरी तरह आके इसको मारने वाला होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये कंफ्यूज ही है कि मैं कैसे हराऊं इसे। भाई ऑब्वियस सी बात है इसको पता है पावर लेवल का डिफरेंस। ये कहता है मैं शायद उससे नहीं हरा सकता हूँ। बट जयान क्या करता है यहाँ पर लोगों को बुला लेता है और वो कहता है भाई बेशक कोई कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो यार लेकिन वो अकेला आया तो शायद पिट ही जाएगा। हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को समन करो और जैसे समन कर लोगे तो हम उसे मारेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है वो सारे निकल चुके हैं। बट हम देखते हैं जयान कहता है मुझे फर्क नहीं पता, मुझे पड़ता ही नहीं है कोई फर्क, बेशक मैं फाइट करूं डर्टी लेकिन इस वॉर को मुझे खत्म करना है। सुयोन किम तो है कहां सुसरी के। और यहाँ पर ये बंदा मस्त लल्ला लल्ला लोरी सो रहा है। ये बंदा मस्त भाई से कोई मतलब ही नहीं है। वीनस इसके सामने खड़ी है और ये बंदे कहती है मास्टर 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 आप उठ चुकी हो। अब मास्टर यहाँ पे उठ चुका है। ये कहता है मैं कहाँ पर हूँ। ये बंदा यहाँ पर खड़ा होता है और ये कहता है मैंने तो जो किया था वो तो बढ़िया था, मजा भी आया था, ऐसा था कि मैं वापस भी कर सकता हूँ लेकिन मैं गिर कैसे गया यार। बट यहाँ पर ये बंदी कहती है ये लड़की कौन थी बताओ ना आप। बट ये कहता है मुझे नहीं पता रुक जा। बट इसके स्टैट्स प्रॉपर्ली सील हो चुके हैं। ये बंदा देखता है इसके स्टैट्स सील हो चुके हैं, ये ऊपर नहीं जा सकते। मतलब ये चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले कुछ भी कर ले ये अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकता। ये अगर सोलो लेवलिंग के एस रैंक पे है तो एस रैंक पे ही रहेगा, ये मोनार्क नहीं बन सकता। सॉरी गलत जगह पे गलत एग्जांपल दे दिया बट या ऐसे कुछ। और इस बंदे के जो स्टैट्स है वो करंटली सील हो चुके हैं और इंक्रीज नहीं हो सकते। अब अगर इसे अनसील करने अपने स्टैट्स को तो या तो उसे सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम तक रुकना पड़ेगा या फिर इसे एक कार्ड को यूज करना पड़ेगा तभी कर सकता है। जिसपे ये कहते हैं लेकिन मैंने तो एक छोटी सी चीज करी थी और जो मैंने किया था वो तो मैं वापस करना चाहूंगा लेकिन चक्कर क्या है, क्या वो युंजो के साथ कम कर रही है। इसको पता चल जाता है वो युंजो के साथ काम कर रही है। और फिर यहाँ पर फोन आता है और यहाँ पर फोन जैसे उठाता है तो जयन चिल्ला रहा होता है कि तेरे जैसे कहा है तू, तुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। सुयोन किम को सारी बातें पता चल जाती है। ताइहो योन ने कैसे मारने की सोचे, चियोन नहीं बुरी तरह मार रहा है, बाइगिया भी लड़ रहा है और लड़ाई गंदी चल रही है और सारे पिट रहे हैं हमें तू चाहिए जल्दी से जल्दी आ। और यहाँ पर नया कोर्स आ जाता है और ये है डिफीट चियोन द सोल इन्वेडर। यहाँ पर ये अगर इसको डिफीट कर देता है तो इसको एक मास्टर कार्ड मिलने वाला है, मास्टर कार्ड मजेदार कार्ड। और ये सोचता है ओए ओए जयहन मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे करोगे, सारे के सारे मारो, ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में नहीं मिलती, मुझे नहीं पता मारो। जयहन कंफ्यूज है बट वो कहता है वाह मैं भी सेम सोच रहा हूँ, हमें भी मारना ही है। और सारी की सारी रीइंफोर्समेंट वगैरह सब आ चुके हैं। यहाँ पर धीरे धीरे सारे लोग भर चुके हैं। हम देखते हैं लोग बहुत सारे पहुंच चुके हैं। सुयोन किम कह रहे हैं वो इनफ नहीं है, उसका नाम जो निकनेम है वो हल्क है, रुक जा मैं भी आ रहा हूँ, वो बहुत खतरनाक है। इतने में जैन कहता है यार तू सीरियस तो नहीं है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सीओ कह रहा होता है कोई प्लान वगैरह है क्या नहीं है। यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं और ये कहते हैं शायद सुयोन किम पागल हो चुका है। और जैसे ही पूरा प्लान सुनते हैं तो हारू कहता है मुझे लगता है सुयोन पागल हो चुका है, वो अब दिमाग खराब हो चुका है उस बंदे का। बट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सुयोन का प्लान सिंपल है। उस बंदे ने कहा मेरे पास एक बंदा है जो मैंने रेडी कर रखा है उस बंदे से लड़ने के लिए और वो और कोई नहीं है, वो है जियोक जैंग। भाई यहाँ पे जियोक जैंग इसको रेडी कर रखा है उससे लड़ने के लिए। ये बुरी तरह रोता है और ये कहता है मेरे को क्यों तंग कर रहे हो यार, इसका स्ट्रेंथ भाई सब कुछ एफ
S+F भाई ये क्या क्या करेगा ये। इतने में यहाँ पर ताइयो चियोन आ रहा है भगते हुए, वो कह रहा है मैं मारूंगा तेरे को मारूंगा। सियोन किम भगता वो आ रहा है और वो कहता है अब और कुछ नहीं करना मुझे, बस कार्ड्स को चेंज कर देना। और ये कार्ड्स को चेंज कर देता है। इतने में भाई ये बंदा कड़ कर जैसे ज़ॉम्बी होता है ना वैसे करता है और बुरी तरह पागल हो जाता है। इतने में ताइयो चियोन उसके पास आता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है अब मेरी बारी है। भाई ये लड़ने के लिए रेडी है, देखते हैं क्या करेगा। यहाँ पर इसके कार्ड चेंज हो चुके हैं, ताइयो चियोन आके अटैक कर रहा है, बट हम देखते हैं यहाँ पर एल डियाब्लो वाला कार्ड अपना डियाब्लो यूज कर लेता है और उसके बाद सीधा जियोक जैंग एक पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ चला जाता है और ये कहता है अब मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, मेरा नाम जियोक जैंग है एंड आई एम द मैन हु शैल यूनाइट गैंगबुक। भाई ये वापस ये उल्टी सीधी बात करने लग जाता है, पागल हो चुका है। और ये कहता है तो ये है मेरी ट्रू पावर, मुझे लगता है माय लीज मैं हूँ शायद वो जो अचीव करेगा यूनाइट करने को गैंगबुक वाला का टास्क, ये मैं करने वाला हूँ। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये कहते हैं ताइयो चियोन कहता है ये पंच मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहा है। और यहाँ पर जियोक जैंग उड़ते हुए आ रहा है, मतलब डैश करके आता है और ये कहता है अब से मैं रीन करने वाला हूँ, सबको मारने वाला हूँ। इतने में ताइयो चियोन कहता है वाओ यार, मतलब यहाँ पर भी कोई तो पावरफुल फाइटर है। और यहाँ पर सीधा ये बंदा पंच मारता है बट जियोक जैंग उसको ब्लॉक कर लेता है और फिर इनके बीच में लड़ाई धड़ाधड़ स्टार्ट। ताइयो चियोन ने एक और पंच मारा जो ब्लॉक कर लिया। ताइयो चियोन चिल्ला रहा है कि मैं तेरी जितनी कॉम्बैट पावर अचीव कर सकता हूँ इसलिए एंटरटेन कर मुझे। और उसके बाद यहाँ पर सारे लोग सीधा अटैक कर देते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर जायन है और वो कहते हैं जियोक जैंग ताइयो चियोन के सामने खड़ा है, कैसी उल्टी बात कर रहे हो। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है कि शायद इसका कोई मतलब क्या चक्कर है, कोई इसका ट्विन ब्रदर तो नहीं है। शायद ऐसा है कि एक ब्रदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यार, क्योंकि जियोक जैंग तो नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है ये हमारा चांस है, सारे के सारे एलाइट फाइटर्स को वहां भेज देंगे और फिर बाद में जीत जाएंगे। लेकिन अभी भी चीजें कुछ तो खराब है। यहाँ पर हम देखते हैं यूनयोंग जी आ जाता है और वो कह रहा है चीजें कुछ तो खराब है। मुझे नहीं पता ताइयो चियोन कितना ज्यादा पावरफुल है कितना नहीं है, क्योंकि वो अगर इतना भी पावरफुल होगा तो भी वो सारे के सारे एलाइट फाइटर से नहीं जीत सकता, और अगर ऐसे तरीके से वो लड़ेगा तब तो वो हार जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें इतना इजी कैसे है, और उस बंदे का क्या सीन है, वो अभी आया है नहीं है, क्या उसने अबैंडन तो नहीं कर दिया। और यहाँ पर ताइयो चियोन इसके मुंह ही मुंह पे मार रहा था, ये उसके मुंह ही मुंह पे मार रहा था। ताइयो चियोन खुश था, वो कहता है यार वाह मजा आ गया, मुझे नहीं पता तू विस्टैंड कर पाएगा मेरे पंच को, मजा आ रहा है मुझे, लेकिन कोई नहीं अब मैं और ज्यादा पुश करूंगा और मारूंगा। और ये मारता है, जियोक जैंग डॉज कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं तुझे क्या लगता है हम तेरे साथ अच्छे से खेलेंगे, पागल है क्या। इतने में हारू कपोरिया यूज करता है, फिर कूजा मारता है, फिर बाद में ये वो सारे लोग धड़ाधड़ इसको तोड़ देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर सियोक ने लास्ट में अटैक दे दिया है, सियोक ने। बट ये बंदा हंसता है और ये कहता है वाओ तो तुम सब हो पावरफुल यार, मुझे मजा आ रहा है इस फाइट के अंदर, लेकिन अब मेरे पास और भी कुछ है दिखाने को, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो कोई नहीं, तुम पिटोगे सारे। और ये बंदा डॉज करके आता है और बुरी तरह मारता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर कूजा आके इस चीज को ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर देगा भाई। और सियोन तो बहुत ज्यादा लेट है, यहाँ पर सियोन आ चुका है लेकिन वो काफी ज्यादा लेट है, और जैसे ही आता है उसके चेंज वाला जो कार्ड है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। और ये आके बस एक ही बात कह रहा होता क्या बात है, क्या फाइट है यार, मजा आ जाएगा। सियोन मतलब सबको पता चल चुका है कि सियोन सीन पे आ चुका है, अब सारी लड़ाई सही होने वाली है। सबके सब लोगों को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है अपने सियोन के ऊपर। यहाँ पे जैन कह रहा है अब तो चियोन मतलब ताइयो चियोन बुरी तरह मारा जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है आई सी सियोन के हम टॉप टॉक ऑफ वेस्ट गैंगबुक हाई, ओके अगर सारे लोग आ चुके हैं तो मैं तो भागू। ये बंदा दड़ा छड़ भाग लेता है। इतने में हम देखते हैं सियोन कहता है पागल है क्या, मैं इतनी दूर से भगते हुए आया, इसके बारे में तो मजाक भी मत करियो, भाग मत। यहाँ पे ये बंदा सीधा भाग जाता है। सियोन कहता है भाई यार इसके पीछे जाना पड़ेगा, बट हम देखते हैं ये बहुत स्पीड में भाग जाता है। बट अगले सीन में कुछ डिफरेंस हो गया, यहाँ पर एक बंदा भगते हुए आ रहा है और कह रहा है कुछ गड़बड़ है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है नॉर्थ गैंगबुक हाई की तरफ से, मतलब दूसरा बंदा कोई तो आया जिसने अटैक किया। जैसे ही अपना ताइयो चियोन यहाँ से निकला है वैसे ही वो सारे लोग आ चुके हैं, पता नहीं कौन कौन आया, लेकिन उन्होंने अपनी टेरिटरी लेना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग पिट चुके हैं, पिटा चुके हैं। यहाँ पर सियोनुहा, भाई ये सीनुहान नहीं है लोकिज्म वाला, ये सियोनुहा है नॉर्थ गैंगबुक वाला, ये आ चुका है जो ताइयो चियोन को कंट्रोल कर देता है। इसके इंटेलिजेंस ऐसे ही काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जैन कह रहा है सियोनुहा आया, और यही पूरा का पूरा उन लोगों को ट्रैप था कि जो ताइयो चियोन है ना वो इन सबको एलाइट फाइटर्स को भी बुला लेगा एक जगह पे, और उसके बाद में सियोनुहा अपना अपना जो टेरिटरी है वो सबको वापस ले लेगा। जिसपे नियोंग जी ये बंदा कह रहा होता है तो ये प्लान था इस बंदे का भाई साहब, जिसपे ये पूछता है ये सियोनुहा कौन है, मतलब
शायद जायहन ने पूछा है। जो योंगजी बताता है ये और कोई नहीं है, ये वो है जो ताइहो चियोन दी हल्क को कंट्रोल कर देता है, क्योंकि एक के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, एक के पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, एक के पास स्ट्रेंथ की कमी है, एक के पास इंटेलिजेंस की कमी है, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त है। सियोनुहा अगर दिमाग है तो अपना ताइहो चियोन उसका ब्रॉन है। भाई ये लोग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छे दोस्त भी है। इन लोगों ने हमको बेस्ट कर दिया है, हमें हरा दिया है। यहाँ पर सियोन किम कह रहे हैं हम हार चुके हैं, ताइहो चियोन जा चुका है, इन लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा घायल भी है। कूजा घायल है, बाकी तो नहीं है इतने घायल, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार थी, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर इनको मुंह की खानी पड़ रही है वो भी इस तरीके से, तो किस बात का इनका वेस्ट गैंगबुक है, किस बात की इनके एसएस रैंक की स्ट्रेंथ, किस बात का सियोन किम जिसके पास कोर्स सारे इतना पावरफुल कर सकता है वो सबको। यहाँ पर सियोन किम कह रहा है ये तो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अब ये बंदा बैठे बैठे बस एक चीज सोच रहा है कि मतलब ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा ही लेट स्टार्ट किया है कोर्स लेना। जब युनजो को कोर्स मिलने स्टार्ट हुए थे उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे को हुए थे, लेकिन युनजो इतने अलग लेवल पे क्यों है, मैं हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत क्या है, मैं ऐसा क्या मिस कर रहा हूँ, मैं क्या समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसी कौन सी मतलब मैं तो इंटेंस ट्रेनिंग के साथ भी गुजरा हूँ यार, मैं उससे स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए था इस टाइम पे। लेकिन युनजो का सीक्रेट क्या है एक्चुअली, यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है क्या कि मैं अपने जो लेवल्स वगैरह, अपने क्रू के जो लेवल्स वगैरह है वो और ज्यादा अपडेट कर सकूं, बढ़ा सकूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एकदम से कहता है वेट अ मिनट यार, मेरे को लगता है मुझे एक कार्ड था जो मेरे को बचपन में मिला था और उस कार्ड का नाम हुआ करता था लेसर लीप ऑफ स्ट्रेंथ। अब इसका काम मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इसका काम ये था कि ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है ना उसको 3 लेवल से कम कर देगा। लेकिन क्या हो वो सिर्फ इसलिए हो रहा हो क्योंकि ये जो कार्ड है ये ब्रॉन्ज लेवल पे है, क्या पता जिसको अपर लेवल वाला कार्ड है वो अच्छा हो, जो सुपीरियर लीप ऑफ स्ट्रेंथ है उसका बड़ा वाला कार्ड है शायद वो मिल जाए। शायद ऐसा भी हो सकता है ना, मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ, क्रू का और ज्यादा लेवल अप कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इंटेलिजेंस डिक्रीज ना हो। ये सारी चीजें ये सोच रहा होता है, और ये बंदा बैठे बैठे बस एक ही चीज सोच रहा होता है कि मैं इतना मम्मल कर रहा हूँ कि इतना सोचे जा रहा हूँ, उससे अच्छा मैं कुछ करता हूँ कि मेरे को कार्ड्स मिल जाए और ये सारा काम मैं कर पाऊँ। इसलिए ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है कोई होप नहीं है, मुझे करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और कलेक्ट करने पड़ेंगे बहुत सारे स्ट्रेंथ ऑफ लीप ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड्स जितने भी हो सकते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जाया हैन को पता चलता है कि जो सीओ कैंग है ना वो बुरी तरह गुस्सा है और वो बंदा बर्गर पे बर्गर पेले जा रहा है। यहाँ पर ये बंदा बर्गर ही बर्गर खाया जा रहा है, लोगों को कुछ नहीं पता कि इतना ज्यादा क्यों खा रहा है। अब यहाँ पर जाया हैन इस चीज का एक्सप्लेनेशन ये दे देता है कि जो सीओ कैंग है जब वो टेंशन में होता है, स्ट्रेस होता है, तो ये सारी चीजें खाता है। अब यहाँ पर जो ताइयो चियोन है ना वो बंदा लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे सीओ कैंग ने आके बोला कि मैं सीओ कैंग हूँ साउथ गैंगबुक का, तो ताइयो चियोन ने बोला कि अबे मैंने तो नाम भी नहीं सुना, चल बे हट टकले हट, ऐसे करके उसने बेइज्जती उड़ा दी। और उसके बाद ये बहुत गुस्सा हो गया, ये कहता है ये इम्पॉसिबल है, कोई मुझे कैसे नहीं जान सकता। अगर इस चीज से वो मेरी और अपनी फाइट बढ़वाना चाहता है तो वो हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सियोनुहा है और ये बंदा कह रहा होता है जब वॉर है वेस्ट गैंगबुक के साथ वो हम इजीली जीत सकते हैं और जीत भी गए हैं। और जब वॉर खत्म होगी इतने में यहाँ पर ताइहो चियोन आ जाता है और वो कहता है ले मेरा बाबू सियोनु कैसा है तू, और आके बड़ी प्यार से हग करता है और ये कहता है हमने काम कर लिया, हमें टेरिटरी मिल चुकी है और उसके बाद जो अगला प्लान है वो भी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि इस बार ये लोग जाने वाले हैं वेस्ट गैंगबुक के हाई रैंकिंग फाइटर्स के सामने। यहाँ पर हम देखते हैं ये पूछते ताइहो क्या हो गया, ताइहो क्या हुआ बताना मुझे। इतने में ये कहता है अरे भाई मुझे मत एक्सप्लेन करो ना, मुझे नहीं समझ आता इतना, आपको पता है ना, मुझे बताओ क्या करना है, जब तक तू मेरे साथ है कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये सारी बकवास कर रहा होता है जिसपे सियोनु कहता है अरे यार तू भी ना मेरा भाई, क्या चल ठीक है, मेरा प्लान बिल्कुल ठीक रहने वाला है बाबू, टेंशन मत ले, सारी चीजें ठीक होगी। लेकिन एक बात बताता हो, क्या वेस्ट गैंगबुक के अंदर वो है जो तू ढूंढ रहा था, क्या इतना कुछ पावर लेवल है? ताइयो कहता है अरे हाँ वहां पर एक बंदा तो आया था जो बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू आया था और वो सोच रहा था कि मेरे को हरा देगा, उसका नाम तो मैं भूल गया। जिसपे सियोनु कहता है अरे यार तू नाम भूल गया पागल, तो हमेशा मुझे अमेज कर देता है। बट यहाँ पर कुल मिला के ताइहो की वजह से जितना भी वेस्ट गैंगबुक का मोरल वगैरह वो सब डाउन हो चुका है और यहाँ पर वेस्ट गैंगबुक के अंदर बहुत गंदा हाल चल रहा है। जियो कहता है सिचुएशन बहुत डायर है, ताइहो चियोन ने आके जितना सब किया ना उसके चक्कर में पूरा मोरल डाउन हो चुका है। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हम नहीं जीत सकते। भाई ये पहले भी यही सोचते थे, इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई ये सोचने की कि ये शायद नॉर्थ गैंगबुक से जीत सकते हैं, आई डोंट नो। जिसपे जायन कह रहा होता है कि जो वॉर है ना वो एक नंबर्स का गेम है, हमें कोई तरीका जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा जिससे हम उनका मोरल वगैरह बढ़ा पाए, वरना ये सारे लोग हारते जाएंगे, बार बार हारते जाएंगे। जिसपे हम देखते हैं सियोन से पूछते हैं और सियोन यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है यार मैं कार्ड्स ले लूं। मैंने सुना है जो ताइहो चियोन है ना वो ट्रूप्स के साथ काम नहीं करता, वो शायद स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन अगर हम उसके ऊपर गैंग अप करें तो वो हार ही जाएगा यार। मतलब सियोन केम इसको रेफर कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, हमें ना उसके ऊपर गैंग अप कर देते हैं, जैसे छोटे बच्चे के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े
लोग आके अटैक कर दे, ऐसा कुछ कर देते तो शायद वो हार जाएगा, जिसपे लोग कहते हैं भाई इतना नीचे मत गिर यार। बट यहाँ पर हमारा योयोंग जी कह रहा होता है ये चीज काम नहीं करेगी क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और एक और चीज, जो रैंक्ड 9th है नॉर्थ गैंगबुक हाई के अंदर, वो बंदा इसका बहुत ही खास मित्र है, वो बंदा बिल्कुल दिमागदार है। लेकिन अब राइट नाउ जो नया बंदा है रैंक जो 9th हो चुका है, उसका नाम उइजीन ग्योंग करके है, भाई देख लो स्पेलिंग UIJIN ग्योंग करके कुछ। और ये बंदा अलग लेवल पे चल रहा है, वो बहुत ही बड़े नंबर ऑफ ट्रूप्स को कंट्रोल करता है, ऐसा कह सकते हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स इसी बंदे के पास है। और मुझे ऐसा लगता है कि रैंक 9th 8th और शायद 10th ये तीनों के तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, प्लस 7th भी। और अगर ताइहो चियोन और सियोनु हा के साथ उस बंदे ने अपनी गैंग को भेजा होगा तो शायद ऐसा हो सकता है वो लोग हम पे गैंग अप कर दे और हम पिट जाए। इसी के साथ इसका एक साइड कोर्स आ जाता है जहां पे इसको एनहाइलेट करना है यूजिन ग्योंग के ट्रूप्स को, और दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा जो भी रिवॉर्ड्स है वो है ही है। और यहाँ पर ये खुश होता है, ये कहता है कोर्स आ चुका है, चल भाई लड़ लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए लड़ लेंगे। इतने में हम देखते हैं जियो कहते हैं अरे बॉस पागल हो गए क्या, क्या दिख रहे हो आप। इतने में ये लोग आके बताते हैं कि हमारे पास एक रास्ता है, हम उन तीनों के साथ लड़ सकते हैं, देखते हैं कैसे। हम अपने सारे के सारे वेस्ट गैंगबुक जो फोर्स है ना उन सबको डिवाइड कर देंगे 3 ग्रुप्स के अंदर। ये कहते हैं डिवाइड कर दोगे। योयोंग जी बताता है जैसा कि आपको पता है हम सारे के सारे लोग बहुत ही बड़े ग्रुप के सामने लड़ने वाले हैं, ताइहो चियोन, यूजिन ग्योंग एंड सिग्योंग रयू ने तो हम सबको तोड़ा ही था, आपको याद होगा। और ये सियोन हु को बिल्कुल अलग कर, सियोनु हा को बिल्कुल अलग कर देता है क्योंकि वो बंदा बिल्कुल ताइहो चियोन के पास ही रहता है, इनसेपरेबल है, तो उनको तो हम एक ही मान सकते हैं। लेकिन इन सब के सामने हमारा विनिंग का चांस बहुत कम है, लेकिन हमें डिवाइड करके शायद बेटर हमारे पास चांस हो सकता है, हम शायद जीत जाए। सबसे पहले सिग्योंग रयू उसको मारेगा जाया हैन, और उसके बाद में हम देखेंगे बाकी चीजें जैसे भी होगी वैसे। अब क्योंकि जाया हैन को तो सिग्योंग रयू से लड़ना है तो वो अपना सेटलमेंट कर लेगा, लेकिन उसके बाद सियोन को ये बंदा कहता है कि हम जाएंगे यूजिन ग्योंग के पास। ये पूछता है मैं आपके साथ क्यों, लेकिन भैया ऐसे क्यों, जिसपे ये कहता है ट्रस्ट मी। फिर बाद में सियोन कहता है चल ठीक है मैं तेरे पर ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या भाई, कौन ताइहो चियोन से लड़ने वाला है। अब यहाँ पर ये पूछता है ताइहो चियोन से कौन लड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर लड़ने के लिए एक बंदा हाथ खड़ा कर देता है और वो और कोई नहीं है, वो है सियोक कैंग। इतने में सियोन कहता है लेकिन तू इतना इंटेलिजेंट है ही नहीं। बट यहाँ पर जायन कहता है कि अरे ऐसे मत बोल यार। बट यहाँ पर जियोक जैंग बताता है कि लीज मेरी बात सुनो, आप भूलो मत वो बंदा साउथ गैंग बुक का टॉप डॉग हुआ करता था, उसको आप लल्लू पंजू मत समझो। और दूसरी बात, इसका मुंह देखो, मैंने आज तक कभी भी इसको ऐसे मुंह के अंदर नहीं देखा। और यहाँ पर इनका प्लान बन चुका है, जाया हैन अपने टीम के साथ जा चुका है, सिग्योंग रयू को मारेगा। सियोन किम योयोंग जी के साथ, हांसू के साथ, कूजा के साथ जा चुका है एरिया बी के अंदर, जो यूजिन ग्योंग के साथ लड़ेगा। फिर आ जाता है एरिया सी के अंदर सियो कैंग, जो ताइहो चियोन के साथ लड़ने वाला है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आके सारी की सारी बात सिग्योंग रयू को बताता है, और सिग्योंग कहता है अरे वाह जाया हैन आ रहा है, मजा आएगा रे बापू। और यहाँ पर ये लोग खुश हो रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं ये हमारा वंडर ट्रायो ड्रीम टीम है भाई साहब, मजा आ जाएगा। और ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश है, काफी ज्यादा रेडी, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं। और हारू का भी जो पोटेंशियल है ना वो पीक कर रहा है राइट नाउ, तो इसीलिए सियोन किम सबसे ज्यादा डरा पड़ा है सियोक कैंग के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जो सियोक है ना वो बंदा यहाँ पर बात कर रहा होता है हाकजिन जू से, इस बंदे से। और यहाँ पर हाकजिन जू कह रहा होता है वाओ मेरे पास एक प्लान है जिससे हम हरा सकते हैं ताइहो चियोन को। और ये फिर बताता है कि अरे टेंशन मतलब बैठ जा, मेरा प्लान इतना बढ़िया है कि योयोंग जी, जियोक जैंग कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना सकता, जो मैंने बनाया ना बहुत तगड़ा है। अब ताइहो चियोन खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। और फिर हम देखते हैं एरिया बी का सीन, जहां पर एक बंदा पूरी बात बता देता है कि 3 फोर्सेस के अंदर ये लोग आ रहे हैं, लड़ाई होने वाली है। भाई इनको पता कैसे चल जाता है, ये क्या बता के आते हैं, पता ही नहीं, बट ये पता चल चुका है। इतने में ये जो भी बंदा है, ये यूजिन ग्योंग जो भी नाम है था, नॉर्थ गैंगबुक वाला ये था। और ये कहता है अबे कौन से ऑर्डर्स कुछ नहीं दूंगा, टेंशन मत ले। अगर मैं अपनी टीम के अंदर से सबसे निठल्ले लोग भी भेजूंगा तो कुल मिलाकर 300 निठल्ले निकलेंगे, और वो लोग भी इनको बुरी तरह पेल देंगे, टेंशन मत लो भाई। और यहाँ पर कोर्स शुरू हो चुका है, सियोन किम अपना कोर्स तैयार कर चुका है। जय इनके सामने से ग्योंग रयू है, भाई इसका लेवल कितना है कुछ नहीं पता। ताइहो के सामने सियोक है, और अपने सियोन के सामने यूजिन ग्योंग है। भाई साहब ये बंदा कहता है 300 लोगों को मैं भी देखता हूँ वो कैसे हराएगा। ये कहता है मैं किससे लड़ने वाला हूँ, नाम तो बता दो। सियोन किम शायद मेरे से लड़ने आने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है वाह वहां का सीधा वेस्ट गैंगबुक का हेड आ रहा है मेरे से लड़ने, ये तो एक ऑनर होने वाला है, मजा आने वाला है यार। देखता हूँ 300 ट्रूप्स को कैसे हराने वाला है। लेकिन कोई नहीं, वो किस किस को लाएगा, हारू सियोंग, कूजा जैंग, जी ओनली। अरे हारू सियोंग, इतने में यहाँ पर 2 लोग हैं, ये इसी के ग्रुप के हैं, ये हाई रैंकिंग फाइटर्स है ऑफ यूजिन ग्योंग। ये बंदे कहते हैं अरे वाह हारू, लिटिल हारू, क्या हम उसको मार भी सकते हैं क्या? अगर उसको मारा तो डैनियल हमसे फ्यूरियस नहीं हो जाएगा, गुस्सा नहीं हो जाएगा? बट यूजिन बताते हैं नहीं, डैनियल को काफी ज्यादा ये सारी चीजें अच्छे से पता है, और मैं उसको समझ भी नहीं पाता। डैनियल ने खुद ने अपने आप से दूर कर दिया था हारू को, इसलिए बेटे हम तो उसको मारेंगे, टेंशन
टेंशन वाली बात नहीं है और इन सब चीज़ों से मैं परेशान नहीं होता। हम तो सीधा लड़ेंगे, हम अटैक करने वाले हैं वेस्ट गैंगबुक को अभी के अभी। भाई साहब ये बंदा अटैक करने को रेडी और ये कहता है हम उन सबको फ्रंटल असोल्ट से मारेंगे, उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हाक जिन जू बैठा है और ये बंदा कहता है मेरे को एक बर्गर मिल सकता है, जिसपे सियोक कहता है लेके दिखा, जान से मार दूंगा तेरे को जान से, जिसपे कहता है फ्राइज ले सकता है, इट्स ओके। फिर यहाँ पर ये प्लान बताता है और प्लान इसका सिंपल सा है कि ये सियोनुहा या फिर तियोन चियोन ये फॉर्मेडेबल ओपोनेंट्स है। मैं मतलब हाक जिन जू मैं क्या कर सकता हूँ कि उन सब के बीच में जाऊंगा और एक बढ़िया सी लड़ाई करवा दूंगा उन दोनों के बीच में। ये कहते हैं तू ऐसा कैसे कर सकता है, जिसपे बता देता है कि मेरी वेस्ट गैंगबुक के अंदर है ना बुरी तरह लड़ाई वड़ाई भड़क चुकी है, इस चक्कर में मैं वहां से निकल चुका हूँ और जैसे मैं वहां से निकला हूँ सीधा नॉर्थ गैंगबुक में आके बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज को बिल्कुल रेलेवेंट बनाऊं तो बनाऊं कैसे। और ऐसे करके मैं सरेंडर तो कर दूंगा नॉर्थ गैंगबुक में, लेकिन वो भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। इतने में सियोक कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। हाकजिन पूछता है क्या आइडिया, ये कहता है ज्यादा अलार्म्ड मत रहियो, मतलब एक्टिव मत रहियो, शांत हो जाए एक बार। ये पूछता है चलो ठीक है। सियोक कैंग कहता है अरे खड़ा हो जल्दी एक बार। ये कहता है ओके। इतने में ये बंदा उसको बुरी तरह पंच मार देता है और ये कहता है हमें ना वर्ड्स पहुंचा देंगे कि मैंने तेरे को बुरी तरह मार दिया है और अपने टीम से निकाल दिया। और उसके बाद में सियोनुहा को बहुत बड़ा सस्पेंशन हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा और वो बंदा तेरे को ले लेगा विदाउट एनी डाउट। भाई एक तो ये सेम चीज ये लोग बहुत पहले कर चुके हैं, करीबन 2 बार, और दोनों बार ये सक्सीड हुआ था जो भी ये करना चाहता था। मतलब इसका प्लान तो काम करता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हाकजिन कहते हैं हाँ मतलब आइडिया तो अच्छा है लेकिन इस चीज के लिए तुझे मारना जरूरी थोड़ी था यार, तो मुझे मार क्यों रहा है। जिसपे सियोक कहता है भाई यार ये तो सही कह रहा है, सॉरी यार मैंने गलत मार दिया। इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है सर हमारी बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ये पूछता है क्या हुआ, ये पूछते हैं सुयोन कहाँ है सुयोन। फिर ये बताता है कि सुयोन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये बताता है ये जो यूजिन ग्योंग के सोल्जर्स हैं वो सारे यहाँ पर लड़ने के लिए आ चुके हैं और 1-2 नहीं है, वहां पे एटलीस्ट ओवर 100 है, मतलब सच में 300 लोग आ चुके हैं। जिसपे हम देखते हैं योयोंग जी कहते हैं इट्स ओके हमारा प्लान भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर इसके सामने एक बंदा आ चुका है जो पे बैक टाइम देने वाला है, मतलब ये बंदा भी ताइहो चियोन की तरह नाटक कर सकता है। और अगले सीन में इस यूजिन ग्योंग को सारी बातें पता चल जाती है। ये कहता है अबे क्या हो गया, जो भी उसको बुरी तरह मारो मेरे सामने बात मत करो। लेकिन इसको एक फोन आता है और ये कहता है प्लीज सर फोन उठा लो, आप शायद इसको जानते हो, बहुत अच्छे जानते हो। और यहाँ पर यूनिहोंग जी इससे बात करते हैं और वो सामने वाला बंदा कहता है अबे क्या वापस आना चाहता है नॉर्थ गैंगबुक में, मैं आने नहीं दूंगा ट्रेटर, चल वे हट। लेकिन ये कहता है नहीं मैं नहीं आना चाहता, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आ रहा है जो तेरे को दिखा देगा तेरी क्या औकात है, हम भी सेम चीज कर सकते हैं जो तूने करी थी। यहाँ पे सियोन आता है और बुरी तरह सबको तड़ातड़ तोड़ देता है। भाई ये बंदा आर्मी वाला 1 मैन आर्मी वाला कार्ड यूज करता है और बुरी तरह सबको मारता है और ये कहता है अब तो एपिक बैटल होने वाली है, मजा आएगा, ये बढ़िया लड़ने लग गया। हम देखते हैं यहाँ पर यूजिन ग्योंग कहते हैं वाह यार ये सारी चीजें इजी तो नहीं होने वाली, मुझे भी पता था। जिसपे यूजिन ग्योंग बार बार एक ही बात कह रहा होता भाई मैंने 300 लोग से ज्यादा भेज दिए, भाई ताइहो चियोन के साथ जो कांड हुआ है वो नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे लोग थोड़ी थे, तुम कुछ भी करके हमारे ग्रुप को तो नहीं हरा सकते हो। जिसपे यूनियोंग जी कहता है यहीं पे तो तू गलत है, हमारा बंदा इतना पावरफुल है कि बस पूछो मत। यहाँ पर हम देखते हैं हारुस्योंग, कूजा और जी ये लड़की जी ओनली ये सारे के सारे लोग पहुंच चुके हैं इसके पास और ये यहाँ आकर लड़ने वाले हैं और सियोन अपना वहां पर लड़ने वाला है। अब यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं हारू है ना जोहान सियोंग से कह रहा होता है प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो, लेकिन जोहान कहता है ये चीज मीनिंगलेस है यार, मैं टीचिंग के अंदर अच्छा हूं भी नहीं, शायद तू अभी जितना अच्छा लड़ रहा है उससे भी खराब हो जाएगा और किसी और टीचर को ढूंढ ले। लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ता, हारू उसके पीछे पड़ा रहता है कि प्लीज सिखा दे सिखा दे। जिसपे जोहान सियोंग कहता है चल ठीक है यार मैं तेरे को सिखा तो नहीं सकता लेकिन मैं अपनी टेक्निक शो कर दूंगा, अगर तू इस चीज को कॉपी कर पाए समझ पाए तो कर लियो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। शायद ऐसा हो सकता है कि तेरे पास वो एबिलिटी हो, मे बी यू पोजेस द एबिलिटी टू कॉपी। यहाँ पर ये बंदा कॉपी करके आया जोहान सियोंग को, आई होप सो। यहाँ पर एक बंदा बुरी तरह शॉक्ड हो रखा है, वो कह रहा है ये हुआ तो हुआ क्या है, एक बंदे ने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया भाई। यहाँ पर भाई लगभग सारे के सारे लोगों को यूजिन ग्योंग के सबको एनहाइलेट कर दिया है, लगभग 3 ट्रूप को एनहाइलेट कर दिया, मतलब करीबन 300 लोगों को मार दिया। इसको 2 प्लेटिनम कार्ड मिल चुके हैं और ये लास्ट अभी मारने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर ये क्लेम कार्ड करता है और क्लेम कार्ड करने के बाद सोचते हैं वाह यार मेरे पास 5 प्लेटिनम कार्ड है, वाह वाह वाह, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं है यार, इन सब का क्या करूं। इतने में सारे लोग वापस अटैक कर देते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपना कूजल लड़ने को रेडी हो और दूसरे सामने जो भी बंदा था ना वो कह रहा होता है तू रैंक 2nd है वेस्ट गैंगबुक हाई के अंदर, वाह यार तो तू इतना पावरफुल है ही नहीं, मतलब तुम सारे लोग किस बेस पे रैंक रख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, तुम इतना तो पावरफुल है ही नहीं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नॉर्थ गैंगबुक के हाई रैंकिंग मेंबर्स में तो हूँ भी नहीं, मैं तो यूजिन ग्योंग के हाई रैंकिंग मेंबर्स में से हूँ, तुम शायद भाई खराब ही हो, तुम्हारी ट्रेनिंग सही नहीं
हो। और ये बंदा ऐसे करके इसको बेइज्जती कर करके मार रहा होता है। और इधर हम देखते हैं दूसरे बंदे ने भी सब लोगों को तोड़ दिया और उस लड़की के पीछे भगने की हो रहे होते हैं, उसको मारने की सोच रहे होते हैं। ये बुरी तरह मार देता है एक पंच। इसने पंच मारा बहुत भयंकर, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा। ये बंदा जो भी है ये कहता है फिजिकली तुझे भी पता है तू अपनी लिमिट पे रीच कर चुका है, तू कुछ नहीं कर सकता। और ये फिर कूजा को तोड़ देता है। भाई कूजा जो क्योकुशिन कराटे सीख के बैठा है, यामाजाकी क्लैन का वंशज है, ये बंदा इतनी बुरी तरह पिट रहा है। बट हम देखते हैं लड़की जैसे डेंजर में होगी ना कुछ होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इस लड़की ने ड्रेस चेंज कर रखी है। ब्रो ये अच्छी ड्रेस है। और यहाँ पर कूजा भी आया हुआ होता है उससे मिलने के लिए। और कूजा यहाँ पर चेंज हो चुका है, करीबन 2 महीने बाद मिल रहा होता है कूजा। उस टाइम का सीन है जब ये चेंज हो गया था। तो लड़की पूछती है तो डाइट वगैरह पे था, जिसपे ये कहता है हाँ मैं अलग तो नहीं लग रहा शायद, लेकिन क्या तू ये खाएगी? जिसपे वो कहती है ओ श्योर मैं खाऊंगी। फिर ये बैठते और ये बात करते हैं, जिसपे कूजा उसकी तारीफ करता है कि इस ड्रेस के साथ तू काफी अच्छी लग रही है। जिसपे ये कहती है हाँ मेरे पास बाकी की ड्रेसेस भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी ड्रेसेस मेरे पे सूट नहीं करती। बट अपना कूजा इतने प्यार से कहते हैं नहीं तू ऐसी बातें मत कर यार, तू बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली उसके सामने जो तेरे को लाइक करता है। और फिर बाद में जियोन ली से पूछते तूने अपना वेट क्यों लूज कर लिया? जिसपे ये कहते हैं मेरे को कुछ करना है, मतलब इसे जीतना है, जंग जीतनी है। जब से मैं तेरे लिए फॉल हुआ हूं मुझे समझ आया कि मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ, इसलिए मुझे कुछ करना था ताकि मैं इस शेम को हटा पाऊं। मैं अपना वेट तो पहली चीज है जो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरे को सेफ रखना चाहता हूँ। इतना में लड़की मना कर देती है और कहती है मैंने एक बार भरोसा किया था, एक बार वो मुझे छोड़ के चलेगी, इसलिए मुझे वापस किसी पे भरोसा नहीं करना। इतने में ये कहता है मैं जोंगरू को हराऊंगा। जियोनली कहती है क्या कैसे हराएगा तू, कुछ तो लॉजिकल बात कर। बट कूजा यहाँ पर कहता है मैं तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं एक्शन भी कर सकता हूँ। और ये बात तो तुझे कोई भी बता सकता है, समझा सकता है कि अगर मैं जोंगरू माँ के सामने अगर जीत जाऊं, ये तो एक इम्पॉसिबल फीट है। अगर मैं ये कर देता हूँ तो प्लीज तू समझ जाइयो कि जो मेरी फीलिंग्स है वो तेरे लिए कोई जोक नहीं है यार। सॉरी यार, आई नो मैं इतना ज्यादा कूल नहीं हूँ, नहीं मैं इतना ज्यादा इंप्रेसिव हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक वर्ल्ड जो भी मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा सच्चा कह रहा हूँ। इतने में इस बंदी का मुंह लाल लाल हो जाता है, ये हल्की सी तो पिघल ही चुकी है और ये बंदा यहाँ पर गिर चुका है। हम देखते हैं अपना कूजा गिर चुका है। ये कहता है मैं हारना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन हार चुका हूँ। इतने में लड़की बुरी तरह मारती है और ये कहती है क्या है। बट ये जो नॉर्थ गैंगबुक वाला है वो कहता है जिगन रियो वाओ यार, लेकिन अगर तेरी स्वॉर्ड मेरे पे टच नहीं होगी तो क्या फायदा यार, या तो मेरा अटैक तेरे पे टच हो जाए या फिर मैं। और यहाँ पर 2 लोग हैं लड़ने के लिए और दोनों बुरी तरह पंच मारते हैं। इतने में ये कहते हैं सिहोन लू यू मोरॉन, तेरे को इससे पहले खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पर कूजा खड़ा हो चुका है, कूजा ने इन दोनों को रोक दिया है और कूजा भाई पावर अप हो चुका है, इसकी वाइब्स चेंज हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सुपीरियर मैजिक टच है, सुपीरियर व्हाट्स दैट स्मेल है, अ न्यू ईयर डॉग, मतलब कार्ड्स हैं। और यहाँ पर सियोन किम कह रहा होता है कि मैं यहाँ से और कुछ तो नहीं कर सकता बट हेल्प कर सकता हूँ अपने क्रू की, चलो वही कर देता हूँ। और ये बंदा कूजा की हेल्प करने के लिए कार्ड मास्टर से इसको कार्ड्स दे देता है, अच्छे खासे बना बनू के बहुत सारे कार्ड्स। यहाँ पर कूजा हो जाता है अलग लेवल पे पावरफुल। यहाँ पर लोग कहते हैं ये क्या है भाई, अभी तो इतना पावरफुल नहीं था। अब कूजा इन सबको तोड़ देता है। ये कहता है अभी इसकी एनर्जी यहाँ कैसे आ रही है यार, अगर हम टुगेदर हुए तो शायद हम बीट कर सकते हैं इसको। लेकिन दूसरा वाला समझ जाता है नहीं हम इसे नहीं हरा सकते और कूजा ऊपर आता है और इन दोनों को खत्म कर देता है एक लात के अंदर। कुल मिला के कूजा ने इन दोनों को मार दिया। और यहाँ पर कूजा कहता है जस्ट वॉच मी, मैं अपना प्रॉमिस कीप करने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। इसका लेवल SSR+ SSR+ SB SR+ है। इतने में कहते हैं वेट अ मिनट हारू क्या तू ठीक है? अब यहाँ पर हारू लड़ने वाला है यूजिन ग्योंग से और यूजिन ग्योंग को इसने मारा भी है थोड़ा बहुत। इतने में यूजिन कहता है अबे यार तो तू आखिरकार नॉर्थ गैंगबुक हाई वापस नहीं आने वाला, तू सच में सेचन कैंग को भी बिट्रे कर चुका है और डैनियल जो तेरे लिए बहुत लॉयल था, तू भी उसके लिए बहुत लॉयल था, उसको भी बिट्रे कर चुका है। जिस पे हारू कहते हैं उसी ने मुझे चेंज किया है, इसलिए मेरे को और कोई रीजन चाहिए भी नहीं और मैं नॉर्थ गैंगबुक या फिर डैनियल के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अपने लॉयल्टीज लाए तेरे से तो नहीं सुनना चाहता क्योंकि अब मैं सिर्फ वेस्ट गैंगबुक हाई का हूँ। और ये हारू से होंगे उसका पोटेंशियल फाइटिंग इट्स लिमिट्स कर रहा है और भाई शायद ऐसा हो सकता है इसका लेवल अपग्रेड हो जाए। और फिर बाद में यूजिन ये भी कहता है कि चल ठीक है अगर तू नहीं आने वाला तो इट्स ओके, अब मैं तेरे को वेस्ट गैंगबुक हाई का ही मेंबर मान के लड़ूंगा, नो मोर नो लेस। अब मैं तेरे से लड़ाई करने वाला हूँ, इट्स ओके आजा मैं तेरे को पल्प बना के तोड़ूंगा। इतने में कूजा कहता है हारू यहाँ से निकल यार, इससे मत लड़। इतने में एक बंदा आके इसको बुरी तरह पंच मार देता है और हम देखते हैं कूजा की हालत टाइट हो चुकी है। इसके लेवल LR+LR+LR+ है तो काफी पावरफुल है ऑब्वियसली। इतने में जियोन ली उसको बुरी तरह मारते कोई फायदा नहीं है, हारू उससे लड़ रहा है कोई फायदा नहीं है। ये दोनों मिलकर अटैक करते हैं बट इसने पकड़ लिए हैं दोनों अटैक को, ये दोनों शौक थे। इतने में ये बंदा इन दोनों को ही पटक देते हैं बुरी तरह और ये कहता है तुम क्या ही कर सकते हो यार, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अपना रिजोल्व दिखाओ, क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप करने वाले हो? इट्स ओके आ जाओ। इतने में यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, डोंगो वांग आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं और ये सारे बुरी तरह पिट जाते हैं। भाई कोई फायदा नहीं है, कितने भी लोग आ जाए कोई भी नहीं हरा सकता। बट यहाँ पर हारू कुछ तो सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं पास
लास्ट का सीन जहाँ पर हारू अपने स्कूल के अंदर होता है, कॉलेज के अंदर होता है, जहाँ पे भी, और यहाँ पर हारू के पास आता है डैनियल और सैचन कैंग, और ये बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों बात करते हुए कहते हैं वाह यार तू हमसे अलग क्यों रहता है। यहाँ पर हारू एक ऐसा बच्चा है जो अकेला रहता है, ज्यादा लोग उसके पास है नहीं, ज्यादा बातें कोई करता नहीं है, और ये बेचारा अकेला ही रह जाता है। बट डैनियल उसके साथ रहता है, सैचन उसके साथ रहता है। इतने में सैचन के सामने बहुत सारे लोग बाव कर रहे होते हैं, बो कर रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा कहता है अबे यहाँ पर ये सब मत किया करो। बट ये लोग बहुत खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे, मजे कर रहे थे, ऐश कर रहे थे यार, बहुत अच्छी जिंदगी थी इनकी। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक यहाँ पर युनजो नहीं आया था, और जैसे ही युनजो अपीयर हुआ सारी चीजें खराब हो चुकी थी। सैचन कोमा में चला गया, डैनियल का पूछो ही मत। यहाँ पर जैसे ही युनजो ने कमांड संभाली, डैनियल अलग लेवल पे उसके साथ हो गया, किसी को भी पता नहीं डैनियल क्यों उसके साथ हुआ। और जब भी हारू उससे बात करने की कोशिश करता कोई फायदा नहीं। उसके बाद डैनियल इसको बुरी तरह मार देता है और ये कहता है कि हारू मैंने अपने आप को अच्छे से क्लियर कर दिया है, तेरे को समझा दिया है कि तू यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, अपना काम कर मत कर, मैं तेरे को रैंक 39 दे रहा हूँ, वो कम नहीं है यार। और तू पूछना चाहता है कि मैं सैचन कैंग को मिस करता हूँ, पागल है क्या यार। नॉर्थ गैंगबुक को कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल चाहिए और वो अभी राइट नाउ युनजो है, इसलिए अपनी जगह पे रहे। और हारू सियोंग हमेशा से ही नॉर्थ गैंगबुक के अंदर रैंक्स के लिए ऑब्सेस सिर्फ इसलिए रहा ताकि वो इस प्लान के बारे में जान पाए जो प्लान ये लोग कर रहे हैं। युनजो ने क्या प्लान किया है डैनियल के साथ मिलकर, डैनियल ने क्या प्लान किया युनजो के साथ मिलकर, वो सब इसे जानना था। बट इतने में हम देखते हैं यहाँ पे यूजीन बुरी तरह इसको पंच किक मार ही रहा होता है। इतने में हारू को पोटेंशियल स्काई रॉकेट हो रहा था, हारू खड़ा हो चुका है और यहाँ पर यूजीन कहता है अबे हारू क्या चक्कर है, तू मेरे को मारेगा। इतने में हारू कहता है मेरे को वापस जाना है, मेरे को डैनियल से बहुत बातें करनी है, तो अभी एक बार तू जो मेरे बीच में आ रहा है वो गलत है। इतने में ये बंदा भक्के आता है और बुरी तरह लड़ने को रेडी है। बट हमारा हारू सियोंग के पास एक एक्सक्लूसिव कॉपी कार्ड आ चुका है और वो है कॉपी कार्ड ही है वो, एक्सक्लूसिव कार्ड वो आ चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जोहान ने बोला था हारू सियोंग ये पहली टेक्निक है जो मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ, और ये और कोई नहीं है, ये है CQC, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। और इसी के साथ हारू यूज कर देता है और हारू तड़ातड़ इसको खत्म कर देता है। यहाँ पर ये बंदा गिर जाता है, हम देखते हैं गिर चुका है। हारू का लेवल UR प्लस हो चुका है, SSR प्लस हो चुका है। भाई कॉपी के बाद भी उसका लेवल इतना नहीं बढ़ा, आई डोंट नो। बट यूजिन यहाँ पे वापस खड़ा हो चुका है और वो कहता है वाह यार इन फालतू चीजों से तू मेरे को खत्म कर देगा क्या। इट्स ओके, मुझे पता है तू स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्या फायदा, तू मेरे को नहीं हरा सकता। इतने में यहाँ पर सियोन आ जाता है और सियोन कहता है इट्स ओके बच्चे, अगर तू ये कहता है क्या ये खत्म हो चुका है ड्यूरिंग अ बैटल, तो तेरा ओपोनेंट वहां पर खड़ा हो ही जाएगा। ये एक नैरेटिव है, नैरेटिव डिवाइस है जिसको हम फोरशैडोइंग टाइप कहते हैं। और ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि अगर कोई ओपोनेंट अपने ओपोनेंट को देख के कह रहे क्या ये हार चुका है, तो ये एक बहुत ही गलत नेगेटिव वो हो जाता है, नैरेटिव हो जाता है, जिस चक्कर में जो उसका ओपोनेंट है वो कैसे भी खड़ा हो जाता है। ये एक फोरशैडोइंग टाइप हो जाती है। ऐसा मान लो कि हमें पता है कि वो नहीं हारा, ऐसा कुछ। बट सियोन यहाँ पे आ चुका है और ये बंदा कहता है हारू मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ, कोर्स अपडेट हो चुका है, इसे डिफीट करना है यूजिन ग्योंग को। और यहाँ पर साफ साफ सियोन कहता है वॉच मी एंड कॉपी माई मूव्स, जितना भी कुछ भी सीख सके। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। प्लीज एनिमे पॉप इंडिया रीकैप वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके अंदर मैं वायरल हिट द बिगिनिंग आफ्टर द एंड डालने वाला हूँ, तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर दो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, कमेंट्स कुछ करनी है तो प्लीज कर दो, प्यारी प्यारी कमेंट्स। 200 लाइक्स का टारगेट है तो आप कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।